अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 504 का लेसन नंबर 2, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या होता है। इसमें उन्होंने कहा है कि आपको कोई ना कोई इनपुट मिलती है, जिसे आप आउटपुट फिर आप अपनी आउटपुट देते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था न्यूटन का थर्ड लॉ कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। जब भी मतलब आपको कोई एक्शन मिलेगा तो आप उसका रिएक्ट भी लाजमी करेंगे। अगर आप कोई चीज देखेंगे तो आप उसको मतलब सोच के अपने माइंड के साथ आप उसका कोई ना कोई रिएक्शन देंगे। आप कोई भी चीज, कोई हादसा पेश आता है या कोई अचानक सडनली आपके साथ कोई एक्ट होता है तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन आपकी तरफ से लाजमी मिलता है। इंफॉर्मेशन कोई इनपुट मिलती है आपको तो आप उसका आउटपुट देते हैं। आगे उन्होंने ये बात डिस्कस की है, बहुत सिंपल सा इजी सा लेसन है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर लेवल और सॉफ्टवेयर लेवल पाया जाता है जो डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस के प्रोसेस को लेके चलता है, इसी तरह हमारे माइंड के अंदर भी हार्डवेयर लेवल और सॉफ्टवेयर लेवल पाया जाता है। अब हमारे माइंड का जो हार्डवेयर लेवल होता है उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है कि वो विजुअल सेंसेशंस पर मुश्तमिल होता है। मतलब इर्द-गिर्द की जो चीज़ें हम देखते हैं, उनको फौरी देखना और उसके बाद फिर वो हमारे माइंड में कुछ बातें आती हैं और फिर जो उनका रिएक्ट होता है वो सॉफ्टवेयर लेवल में आ जाता है, ठीक है? सॉफ्टवेयर लेवल में आ जाता है कि मतलब उसका अगला कंटीन्यूअसली प्रोसेस। आपने कोई चीज़ देखी है, उसको आपने फ़ील किया है, तो आपके माइंड में एक फ़िल्टर होता है जो कि आपके जो सिलेक्टिव पार्ट है, जिसको आपने अटेंशन देनी है, उसे सेपरेट कर देता है। आप देखते हैं कि अब इस चीज़ का रिएक्शन क्या होगा आपकी तरफ से, ठीक है? तो कोई भी चीज़ आपने देखी तो अब उसका जो रिएक्ट आना है वो सॉफ्टवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन में शामिल होता है। अब सॉफ्टवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन में दूसरी बात क्या आ रही है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात हो रही है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये होता है कि कोई चीजें ऐसी होती हैं जो आप भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड क्रॉस करने लगे, आपके सामने से कोई तेज सी बाइक गुजर जाती है, ठीक है? वो तेज बाइक गुजरी और चीज खत्म, ठीक है? अब आप घर आओ, आपको चलो याद होगा दूसरे दिन आप मतलब वो बाइक कैसी थी, कौन था, मतलब कुछ आपको याद नहीं रहता। वो एक मतलब कि आपके माइंड की आपकी आंख की झलक थी और वो चीज गायब हो गई। ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है, ठीक है? अब अल्लाह ना करे कि आपके अंदर कोई बाइक आके लग जाती है, हिट हो जाती है, आपको चोट लगती है, कोई सीवियर चोट लगती है, वो चीज तो आपको कभी नहीं भूलेगी, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है। तो ये मैंने एग्जांपल कुछ इस तरह की खतरनाक सी दी है, लेकिन आप कोई और एग्जांपल भी देख सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप कभी नहीं भुला सकते, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती हैं। और कोई चीजें ऐसी होती हैं जो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती हैं, जो आपको कुछ दिन, कुछ हफ्ता, कुछ घंटे, कुछ मिनट तक याद रहती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी बेसिकली सॉफ्टवेयर, हमारे जो माइंड का सॉफ्टवेयर लेवल है उसके डिस्क्रिप्शन में पाया जाता है। तो ये हमारा लेसन नंबर 2 था, जिसके अंदर उन्होंने हमें बताया कि इंफॉर्मेशन किस तरह हमारे माइंड में प्रोसेस करती है, कि कोई ना कोई हमें पहले इनपुट मिलती है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में बनती है और पूरा प्रोसेस होता है और जिससे फिर हमारा आउटपुट हम उसके रिलेटेड देते हैं। और हमारे माइंड के अंदर भी हार्डवेयर लेवल और सॉफ्टवेयर लेवल होते हैं, जिनके डिफरेंट काम होते हैं, जो डिफरेंट सेंसेशंस पर मुश्तमिल होते हैं। हार्डवेयर लेवल में ये होता है कि हम उन सेंसेशंस को फील करते हैं, वो सेंसेशंस को रिसीव करते हैं, किसी चीज को देखते हैं। और सॉफ्टवेयर लेवल में आता है कि उसको रिसीव करने के बाद जो हमारे माइंड में फिल्टर लगा होता है, हम देखते हैं कि अब हमने इसका रिएक्ट क्या देना है, हम उसके अंदर रिएक्शन देते हैं। तो कुछ चीजें, कुछ हादसा, कुछ बातें, कुछ काम इस तरह के होते हैं जो हमारे माइंड में शॉर्ट टर्म रहते हैं, और कुछ चीजें ऐसी जो हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म रहती है। तो इसमें बेसिकली जो एक चीज इंपॉर्टेंट थी इस लेसन में वो यही था कि हमारे माइंड के कौन से दो लेवल हैं, हार्डवेयर लेवल और सॉफ्टवेयर लेवल, ये क्वेश्चन में आ सकता है। और फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर लेवल उसके अंदर कौन सी मेमोरीज है हमारी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी है। तो ये हमारा लेसन नंबर 2 था, जिसका मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया। और अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को बाकी लेक्चर्स भी मिले तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इससे मुझे एक मोटिवेशन भी मिलती है और मैं मजीद लेक्चर्स अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊंगी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।